दोस्तों वेलकम टू वर्दी वॉरियर क्लासेस। मैं दिनेश सिंह आप सभी के सामने एक बार फिर से आ चुका हूं बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के साथ। तो चलिए सब लोग दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए और इस सेशन को बेहतरीन बनाया जाए इस चैप्टर के साथ, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। दोस्तों तो चलिए इस सेशन को बेहतरीन बनाया जाए। चलिए देखते हैं दोस्तों, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। चलिए समझते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, कोई भी इवेंट्स है, मतलब कोई भी घटना है, घट रहा है, तो उस घटने का कितना चांस है वही क्या है, प्रोबेबिलिटी। मीन्स कोई इवेंट्स है, कोई घटना है, उसके होने की संभावना ही क्या कहलाती है, प्रायिकता। मीन्स कोई मेरा घटना है, कोई केस है, अगर वो हो जाता है कितना उसका चांसेस है उसके होने की, वही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। लेकिन दोस्तों ये है उसकी परिभाषा। लेकिन अगर मैथमेटिक्स के संदर्भ में पूछा जाए तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी दोस्तों वही प्रायिकता, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, प्रायिकता बराबर होता है टोटल फेवरेबल केस, टोटल फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। दोस्तों मीन्स टोटल फेवरेबल केस मतलब जो भी हम घटना चाहते हैं उसके फेवर में, यानी उसके संदर्भ में कितने इवेंट्स हैं वो, और टोटल केस यानी उस पूरे इवेंट्स में कितनी संभावनाएं कुल हैं, वो होता है हमारा टोटल केस। यानी अगर बात करें हम, अगर इसको देखा जाए हमारे इवेंट्स, हमारे घटना के पक्ष में अब कुल घटना अगर बात करें, यानी हमारे जो इवेंट्स हैं उस इवेंट्स में कितने फेवर में हैं वह और बटे कितने इवेंट्स हैं। बात नहीं समझ आ रही होगी, चलिए देखते हैं, हम आपको समझाते हैं क्या है ये। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर कोई कॉइन यानी सिक्का, एक सिक्का, कॉइन दोस्तों, कॉइन यानी सिक्का, एक सिक्का उछालें दोस्तों, तो ये हमें बताइए आप क्या संभावना है, मतलब क्या आ सकता है, वही संभावना है दोस्तों। तो एक सिक्के जब उछाले जाते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल। अब देखिए दोस्तों, जब कोई एक कॉइन, ध्यान दीजिएगा, एक कॉइन जब उछाला जा रहा है तो क्या आ सकता है, या तो हेड आए या फिर टेल आए। दोस्तों यही हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई कॉइन टोस्ड किया जाता है यानी उछाला जाता है तो या तो हेड आए या तो फिर टेल आए, ठीक। अब लेकिन कोई कह दे कि इसमें टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अगर पूछ दे कोई, एक सिक्का उछाला जा रहा है और उसमें टेल यानी टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी या क्या प्रायिकता है, तो हम कैसे देखें। एक सिक्का उछाला जा रहा है तो टोटल कितने केसेस हैं हमारे पास, 2 है दोस्तों, है कि नहीं। मीन्स हमारे पास कितने केसेस हैं, 2, यानी टोटल उसमें कितने इवेंट्स हो सकते हैं, यानी कितनी घटनाएं घट सकती हैं। जब एक सिक्का उछाला जाता है तो 2 घटनाएं घट सकती हैं, या तो फिर हेड आए या फिर टेल आए। तो यानी हमारे पास कुल घटना कितनी हो गई, 2। उसमें अगर कोई पूछ दे टेल आने की, तो टेल कितनी बार आ सकता है, 1 बार। यानी टेल की प्रोबेबिलिटी, अगर हम बात करें टेल की प्रोबेबिलिटी, यानी एक सिक्का उछाल रहे हैं और टेल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है दोस्तों, कितनी आ जाए, 1 ही बार ना है, टेल तो 1 ही बार आएगा, तो यानी 1 बार आ रहा है, कुल कितना केसेस है, 2, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी, 1/2। अब आपको एक चीज की और जानकारी हम देते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है, यानी जो प्रोबेबिलिटी का मान होता है दोस्तों, वह यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी पीए है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी प्रोबेबिलिटी पीए डिनोट कर रहे हैं दोस्तों, संदर्भ कर रहे हैं कि किसी भी इवेंट्स का यानी किसी भी घटना का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है दोस्तों, वह आपका 0 के बराबर और 0 से क्या हो सकता है, बड़ा, लेकिन बड़ा में दोस्तों कितना, 1 के बराबर हो सकता है। इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं होती है, यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अधिकतम कितनी होगी, 1, और न्यूनतम कितनी होगी, 0, ठीक। अब आइए बात करते हैं और थोड़ा सा, जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा,
जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, वह कभी इवेंट्स घट नहीं सकता है। यानी हम कह दें कि क्या सूरज पश्चिम से उगेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये पूरी तरह से फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है। और जितने भी गलत स्टेटमेंट हैं उनका प्रोबेबिलिटी दोस्तों कितना होता है, 0। यानी जो घटना घट ही ना सके उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 दोस्तों। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या 0 के बराबर, लेकिन कितनी हो सकती है, 1। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी दोस्तों, PH इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। वह कैसा इवेंट होगा, यानी वो घटना कैसी होगी, श्योर इवेंट, यानी वह 100% घटेगा ही घटेगा। यानी जिसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 होगी वह कैसे इवेंट होंगे, एकदम श्योर इवेंट होंगे, यानी सही घटना होगी, यानी उसकी चांसेस, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी होने की पूरी तरह से 100% होगी। जैसे कह दे कोई, जो भी आपकी नेचुरली घटना घटती है, जैसे कह दे कोई सूर्य पूर्व से उठे, इसकी क्या संभावना, तो ये श्योर इवेंट है भाई, श्योर सूर्य जो है आपका पूर्व से ही उगेगा, यानी ईस्ट से। तो ये सभी घटनाएं क्या होती हैं, श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। नोट करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या जाने दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल हमारे घटना की, जो भी हम घटना ले रहे हैं उसके पक्ष में कितनी केसेस हैं और कुल केसेस हैं। जैसे अब ये दोस्तों निर्भर करता है कि क्या आप लिए हैं। तो हमारे जो भी अभी टॉपिक है इसमें 3 चीज़ों को आपको अध्ययन करना है। पहला कॉइन वाला, कॉइन के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी पूछेगा आपको एग्जामों में, और दूसरा आपको डाइस यानी पासा, सिक्का। ठीक दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको आ सकता है कॉइन से, सिक्के से, 1 सिक्के उछाले, 2 सिक्के, 3 n सिक्के उछाले, सब हम करेंगे दोस्तों। और दूसरा आपका क्वेश्चन उठा सकता है पासा से। तीसरा टाइप का आता है ऐसे कार्ड्स, आप जो ताश खेलते हैं वहां से आ सकता है। तो ये 3 चीजें हमें सीखनी है। इन्हीं से प्रोबेबिलिटी पूछता है कि अगर डाइस का एक पास है फेंकें तो उसमें 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 डाइस फेंक रहे हैं तो इवन सम, बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों इंट्रोडक्शन था क्या है प्रोबेबिलिटी। अगर वीडियो लगा अच्छा तो शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।